सिजोआ स्थित कतरास क्लब में कोल माइंस वर्कर्स यूनियन की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मजदूरों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रस्ताव पारित किया गया। एक्टू के राष्ट्रीय सम्मेलन में संगठन का नेतृत्व व भागीदारी, स्किल्ड असंगठित मजदूरों को रोजगार की गारंटी, झारखंड सरकार का केंद्र के पास बकाया की वापसी, गुलामी के 4 श्रम कोड को निरस्त करने सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। यूनियन के महासचिव शुभेंदु सेन व अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी राज में मजदूर बेहाल हो गए हैं। हर रोज नया कानून थोपकर परेशान किया जा रहा है। कहा कि मोदी की कॉर्पोरेट नीति एवं मोदी अडानी का दोस्ताना संबंध ने देश व गरीब, किसान, मजदूरों का हाल बेहाल कर दिया है। सरकारी कंपनी को औने पौने दाम पर अडानी को बेचा जा रहा है। केंद्रीय पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि इस कॉर्पोरेट परस्त तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, मजदूरों को आगे आना होगा। यूनियन का जल्द ही राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। इसे लेकर यूनियन आंदोलन में उतरेगी। इस आंदोलन से मोदी सरकार को यूनियन कड़ा संदेश देने का काम करेगी। इस दौरान कोल माइंस वर्कर्स यूनियन में नए एग्जीक्यूटिव को शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विक्रमादित्य यादव, काशी कोयरी, विपिन मंडल, विकास कुमार व खूब लाल हैं। मैं दीपक सिंह, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से। अभी हम लोग मौजूद है सिजुआ के एक कतरास क्लब में, जहां पर CMWU के बैनर तले एक मीटिंग रखा गया है। तो पहले इसका उद्देश्य जानते हैं। पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जो आज CMWU जो मीटिंग रखा गया है, इनके बारे में बताइए। पहली बात तो ये सुन लिया जाए कि ये कोल माइंस वर्कर्स यूनियन का, जिसको आप CMWU बोल रहे हैं, इनका केंद्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक है। कार्यकारिणी कहिए, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक। ये बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अगले साल, मैंने 2025 का फरवरी महीने के 24, 25, 26 3 दिन, मैंने 24, 25, 26 फरवरी 2025, इसमें जिस सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ कोल माइंस वर्कर्स यूनियन जुड़ी हुई है, संबंध है, उसका राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है दिल्ली में। तो उसमें उसकी झारखंड में उसकी तैयारी, AICCTU की राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी, उसमें CMWU की भूमिका आदि विषयों को हम लोग बातचीत करने के जरिए ठोस योजना बनाने के लिए यहाँ बैठक रखी गई है। एक मसला तो ये है, यही मुख्य मसला है। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में झारखंड में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कुछ पुराने ड्यूज को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। 1,36,000 करोड़ रुपया का मसला है। तो ये जो ड्यूज है, जो क्लेम है राज्य सरकार का, उसके जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो हिस्से है, उसका बड़ा हिस्सा ही है कोयला का रॉयल्टी से संबंधित। कोयला का रॉयल्टी में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। और मामला सिर्फ रॉयल्टी की ही नहीं है, बल्कि कोयला उद्योग को चलाने के लिए बड़े पैमाने में जो भूमि अधिग्रहण की गई है CIL के द्वारा, उसका भी जो ड्यूज राज्य सरकार को मिलना चाहिए रेवेन्यू का, वो लैंड रेवेन्यू भी राज्य सरकार को नहीं मिल रही है। और अंत में मैं कहूँगा कि अब तो राज्य सरकार ये भी कहने लगी है कि कोयला ढोने के लिए जो रेल आपने बिछाया हमारे ज़मीन पर, मैंने झारखंड की ज़मीन पर, उसके चलते हमको जो फ्रेट का आपका इनकम है, भाड़ा, रेल का किराया है, जो आप उसमें भी हमको अपना हिस्सेदारी चाहिए। कुल मिला के ये विवाद कोयला उद्योग या झारखंड के खनिज संपदा के साथ बहुत सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है। और हम समझते हैं कि ये इस पर केंद्र सरकार की जो रुख है वो बहुत आपत्तिजनक है। और हम मानते हैं कि ये हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, उस ढांचा के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है।
तो हम इस मीटिंग के जरिए इस सवाल पर भी कुछ प्रस्ताव लेने वाले हैं, उस पर भी बात करने के लिए क्या हम करें, क्या हमारी स्टैंड बने, हम कोई कार्यक्रम करेंगे कि नहीं, आदि आदि को बाद भी हमको इसी मीटिंग में फैसला करना है। इसके अलावे आप जानते हैं कि अभी हाल में मासस और माले का विलय हो गया, तो मासस से संबंधित जो BCKU एक यूनियन चलता है कोयला में, और जो पहले से माले के रूप में जो चल रहा था उसके नेतृत्व में CMW चलता है। अब जाहिर सी बात है, ये दो यूनियन के बीच में कुछ एक बेहतर संपर्क कैसे बने, कारगर संपर्क कैसे बने, इस सवाल पर भी कुछ नीति और कुछ कार्यनीति के सवाल पर हमको बात करनी है। कुल मिला के यही बात है। संगठन एक विस्तार संबंध से सिलसिले में भी हम बात करेंगे। तो आज का विषय अभी से लेकर के करीब शाम 5 बजे तक हम लोग इन्हीं 4-5 विषय पर बात करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग शाम 5 बजे तक यहाँ पे है। हाँ जी। सर आप बताएंगे थोड़ा सा इस मीटिंग का थोड़ा सा उद्देश्य आप अपने तरीके से बताएंगे। तो जैसा कि CMW के महासचिव ने कहा कि ये मूल रूप से आज जो हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक है, ये बैठक AICCTU का जो 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है 24, 25, 26 को फरवरी 2025 को, उसकी मुख्य तैयारी के लिए है। और बाकी जो नए सवाल अभी उभर करके सामने आए हैं, कुछ कोयला उद्योग के अपने सवाल हैं, उन सवालों पर हम लोग आज कुछ फैसला करेंगे। बाकी राज्य सरकार जो क्लेम कर रही है उसके बारे में CMW का क्या रुख रहेगा और कैसे हम इसको जो है कोयला मजदूरों के बीच में लिए जाएंगे, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। और ख़ास करके आगे के आंदोलन को विकसित करने के लिए और माने BCKU के साथ एक बेहतर रिश्ते कायम कैसे किए जा सकते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग गौर करेंगे इस मीटिंग में। और AICCTU के राष्ट्रीय सम्मेलन की जो तैयारी के सिलसिले में, चाहे वो सदस्यता अभियान का सवाल हो, हमारा प्रचारात्मक कार्यक्रम हो, नीचे संगठन को मजबूत करने का सवाल हो, इन सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? आपके चलने से सरकार को, किस सरकार को? सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि मजदूरों के माने जो कानून थे, 44 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को अविलंब बहाल करे और 4 श्रम कोड जो गुलामी के श्रम कोड लाए हैं उसको अविलंब वापस ले। धन्यवाद सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.